दहीगोप हत्याकांड मामले में पुलिस लगातार अनुसंधान कर रही है और एक के बाद एक कई लोगों को उठा रही है जो इस मामले में संलिप्त हैं और उनसे लगातार पूछताछ करी। और इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल और दानापुर के विधायक रितलाल यादव सफाई दे रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बीते साल दानापुर में पटना के प्रसिद्ध रंजीत राय उर्फ दही गोप की अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और जिसके बाद से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े शुरू हो चुके थे और ऐसे में पुलिस की लगातार किरकिरी हो रही थी, जिसके बाद पुलिस दानापुर समेत अगल बगल के आसपास के इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही थी और जिसके बाद तकरीबन 4 से 5 लोगों को पुलिस ने उठा लिया है। सबसे पहले 2 लाइनर जिसमें अंकित राजपूत और अंकित गुप्ता नाम सामने आया था, दोनों ही लाइनर का। और जिनसे बाद अब एक और नाम सामने आया है, राहुल जनरेटर, जो बड़ा खुलासा किया है। पुलिस लगातार उनसे उठाकर जो इस मामले में संलिप्त है उनसे पूछताछ कर रही है, बयान दर्ज करवा रही है। और इन सब के बीच अब राष्ट्रीय जनता दल के दानापुर से विधायक रितलाल यादव का भी एक पोस्ट सामने आया। एक के बाद एक लगातार 2 पोस्ट उन्होंने किए। 2 दिन पहले उन्होंने जनता के संदेश दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा, पूर्व में कुछ न्यूज चैनल व लोगों के द्वारा कहा गया कि रंजीत कुमार उर्फ दही गोप रीतलाल का खास था, रीतलाल का बहुत करीबी था, लेकिन मैं कहता हूं कि वो मेरे भाई थे। मेरा और दही गोप का संबंध किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। मेरा और दही गोप का संबंध पूरा दानापुर क्या पूरा पटना जानता है। वो मेरे भाई से भी बढ़कर थे। यह मेरा अपना बहुत बड़ी क्षति है। अब वही कथित लोगों के द्वारा मेरे ऊपर तरह तरह के बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि मेरा और मेरे परिवार का छवि खराब करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा हमारे खिलाफ एक बहुत गहरी साजिश रची जा रही है। मेरा छवि को धूमिल करने व मेरे खिलाफ साजिश रचने के पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रही है। तो देखिए, एक के बाद उन्होंने दूसरा पोस्ट भी लिखा। उनका कहना है कि अंग्रेज के वंशज लोग मेरे खिलाफ फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है, समय आने पर जरूर जवाब देगी। दरअसल पुलिस लगातार इस मामले में तफ्तीश कर रही है, रंजीत राय उर्फ दही गोप हत्याकांड मामले में, और एक के बाद एक लगातार जो इस मामले में संलिप्त आरोपी हैं उनको उठा रही है। और इसके साथ ही राहुल जनरेटर ने अपने एक वालिया बयान में बेहद चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया है कि मैं दही गोप की हत्या करने के लिए पूर्व से भी योजना बना रहा था, परंतु दही गोप काफ़ी बड़ा आदमी होने के चलते मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। इस दौरान मुझसे रितलाल यादव के भाई पिंकू ने भी संपर्क किया और बोला कि अगर दही गोप को तुम रास्ते से हटा दोगे तो विधायक जी तुमको सभी तरह का सपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। तो देखिए, इस बयान के बाद जिस तरीके से सनसनी फैली, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, दानापुर से विधायक रितलाल यादव भी फेसबुक पर अपनी बात रखते नजर आए। उनका सीधे तौर पर कहना था, वह भी हमने आपको बताया कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क जो है उनके खिलाफ साजिश रच रही है। अब वो कौन सा बड़ा नेटवर्क है, यह भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जनता सब जानती है, समय आने पर जरूर जवाब दे देगी। और इससे पहले उन्होंने जिस तरीके से एक और पोस्ट में उन्होंने सीधे लिखा कि मेरी छवि को धूमिल करने और मेरे खिलाफ साजिश रचने के पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रही है। तो एक तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। जिस तरीके से एक लगातार मीडिया में जिस तरीके से बयान चल रहे हैं, हालांकि इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं है। दावा जो किया जा रहा है मीडिया में लगातार अलग अलग चैनलों की ओर से, और ऐसे में इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं करता है। न मैं या फिर इंडिया टॉप भी इस बात को लेकर पुष्टि नहीं करती है। हालांकि जिस बात को लेकर चर्चाएं चल रही है वह हमने आपको बताया। एक और जहां कई तरह की जो पुलिस लगातार उठाकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है, चूंकि लगातार इस मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है और ऐसे में अब तक जिन लोगों को पुलिस ने उठाया और उनसे पूछताछ में क्या कुछ, चूंकि अब तक भी पुलिस की ओर से कोई बड़ा खुलासा
नहीं अब तक किया गया हो सकता है आने वाले समय में बहुत जल्द बड़ा खुलासा किया जा सकता है। हालांकि इन सब के बीच हमने आपको बताया कि ऋतुलाल यादव भी अपने फेसबुक हैंडल के माध्यम से क्या कुछ बात रखते नजर आ रहे थे और दूसरी ओर जो चर्चाएं क्या कुछ चल रही थी वह भी हमने आपको बताया। हालांकि तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।